हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम सारणी जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसमें अगला टॉपिक है अवयव का सैखंडज। इसके पहले हमने आपको सैखंड बताया था। अब आपको पढ़ना है अवयव का सैखंडज, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसके परिभाषा के बारे में समझते हैं। अगर कोई एक वर्ग अवयव है, कोई भी एक वर्ग अवयव हमने लिया Aij, कोई एक अवयव हमने लिया का सहखंडज अवयव Aij के परिवर्त के रूप में परिभाषित है। जहां हम ये कह सकते हैं जो Aij अवयव Aij का खंडज है, अवयव A के सैखंडज को एडजॉइंट ऑफ A के द्वारा व्यक्त करते हैं। माना हमने A अवयव लिया, तीन बाई तीन का, A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। तब ये A आपको अवयव दिया है, तब एडजॉइंट ऑफ A बराबर A11। समझना ध्यान से, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का परिवर्त आप जानते होंगे, रो को कॉलम, कॉलम को रो में बदलना है। का परिवर्त, इसका परिवर्त बराबर होगा A11, A21, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये आपका क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ये इसके बराबर है। अब ये समझिए कि इसमें क्या अंतर है। ये किसी भी अवयव का एक अवयव है। क्या है, किसी भी अवयव का एक अवयव है, पहली पंक्ति और पहले कॉलम का। लेकिन
ये A11 क्या है? A11 का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो A11 का जो मान आएगा वो खंडज A11 क्या है? खंडज A11 होगा, इसको बंद करना है और इसको बंद करना है। ये लिखेंगे A22, A32, A23 और A33। ये मान आपका A11 का यहाँ पर होगा। तो हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि किस तरीके से हम सहखंडज ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2/2 का आव्यूह लेते हैं। देखिए 2/2 का आव्यूह लेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर एक आव्यूह लिया A बराबर 2, 3, 1, 4 का सहखंडज ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना। तो यहाँ पर जो A11 की जो वैल्यू है वो 2, A12 की वैल्यू है 3, A21 की वैल्यू है 1, A22 की वैल्यू है 4। तो हम A11 का मान जब हम निकालें यहाँ पर तो कितना होगा? A11 का मान जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। A12 का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। और इसी तरीके से A21 का मान निकालेंगे, 21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम अर्थात 3, और A22 बराबर कितना होगा? इसको A22 ये वाला है तो इसको बंद करेंगे 2। ये अब हमने आपको ये बताया था कि जब हम यहाँ पर चिन्ह का विशेष ध्यान देंगे तो हमने आपको बताया प्लस माइनस, ये प्लस बोला, ये माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस। तो जब अगर 2/2 का आव्यूह है उसका सहखंड करने के बाद जो प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरीके से चिन्ह होंगे तो ये जो A11 है ये पॉजिटिव रहेगा, ये क्या होगा? नेगेटिव रहेगा। अर्थात -1 जो होगा वो आपका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। या फिर ऐसे नहीं करना है आपको तो हमने आपको बताया A11 मतलब -1 की घात 1 + 1 × 4 तो 4 आएगा। -1 की घात 1 + 2 × 1 तो कितना? -1। -1 की पावर 2 + 1 अर्थात कितना? -3। और -1 की पावर 2 + 2 × 2 तो 2 आएगा। तो हमने यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A बराबर जो हमने ज्ञात किया वो आया A11, A12, A21, A22 बराबर, ध्यान दें वैल्यू रखेंगे 4 -1 -3 और 2, ये हमारा क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ A होगा। 2/2 आव्यूह का हमने एडजॉइंट ऑफ A निकाल लिया। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यह हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया, लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है कि अगर 2/2 कोटि का अगर कोई आव्यूह आपके पास है A11,
A21 और A21 और A22। यहाँ आपने एक चीज़ देखी होगी, ये A11 A12 A12 का मान क्या होगा -1। एडजॉइंट ऑफ ए हमने आपको बोला था कि जब सेखंडज निकालने के बाद उसका परिवर्त करना है। परिवर्त करने का मतलब होगा कि अगर A11 हम यहाँ पर वैल्यू निकालें तो क्या होगा, A11 A21 होगा, यहाँ पर A12 होगा, A22 होगा। जब इसका परिवर्त करेंगे, परिवर्त होने का मतलब जो पंक्ति है उस कॉलम को बदल देंगे, मतलब A11 को A12 लिख देंगे, ये यहाँ हो जाएगा, ये अपना स्थायी रहेगा, ये यहाँ हो जाएगा। अब हमने कहा आपको अगर कि 2/2 का अगर कोई आव्यूह है आपके पास, तो हम ये कह सकते हैं कि 2/2 कोटि का A बराबर अगर A11 A12 A21 A22 ये आपको अगर आव्यूह दिया है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि अगर इसका सेखंडज निकालना है आपको, तो ध्यान देना होगा एडजॉइंट ऑफ ए में A11 और A22 को परस्पर बदलने पर चेंज कर देंगे आपस में, और A12 और A21 के चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, कर भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमने कहा आपसे कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर A11 A21 A12 A22, तो हमने आपको कहा ये आपस में बदल दीजिए और ये आपस में बदल दीजिए। इसमें आप इनको परस्पर में बदलना है और इनको चिन्ह बदलिए। इनमें आपको क्या है, परस्पर बदलना है, बदलिए परस्पर। A22 देखिए बदलना है, A11 यहाँ हो जाएगा और A21 इनमें क्या बदलना है, चिन्ह भर बदलना है ओनली, बस। तो इसका आपको एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त हो गया। कहने का मतलब है अगर हमें कोई भी सेखंडज दिया है तो हम उसमें क्या करेंगे कि ये आपस में बदल देंगे और इनके चिन्ह बदल देंगे, तो हम उसका सेखंडज प्राप्त कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसा कि यहाँ पर हमने आपको उसी ट्रिक का इस्तेमाल करें, तो हमने आपको क्या बताया कि ये आपस में एक्सचेंज करना है, बदलना है, बदलिए 2 को इधर 4 को इधर, देखो 2 को इधर 4 को इधर आया इस विधि से लगाने के बाद भी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, इनमें क्या करना है, चिन्ह बदलना है, तो हमें सेखंडज वो एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर 3/3 का क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे। अब 3/3 का एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आपको निकालना है, तो हम आगे चलिए हम इसके बारे में हम क्या है चर्चा करते हैं। तो हमने कोई एक आव्यूह लिया, यहाँ पर मान लिया कि हमने यहाँ पर लिया कि ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए और ए बराबर ए सारणिक
और आई होता है, जहाँ एक आई आपको पता है कि आइडेंटिटी आव्यूह है। हमने यहाँ पर क्या किया, ए बराबर A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 हमने लिखा। तब हम एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कैपिटल लिखेंगे, ध्यान देना। A11 की वैल्यू क्या होगी, इसको ख़त्म करके इसका इसका गुणा, इसका इसमें माइनस लगा के A12 ये बदलना है आपस में परिवर्त करने के बाद, और A13 A21 A22 A23 यहाँ पर A31 होगा, आपस में बदलना है, A32 होगा, A33 होगा। तो ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा, क्योंकि इस पंक्ति में जो स्तंभ और अवयव के संगत सह खंडों का गुणा का योग जो होता है वो सारणिक के समान होता है, अन्यथा शून्य भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर निकालें कि कंडीशन अगर हम दिखाएं कि ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमने ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम ये कह सकते हैं कि ए सारणिक का मान 0 A 0 0 0 A बराबर ए सारणिक का मान 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बराबर ए सारणिक आई होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए सारणिक मल्टीप्लाई आई आइडेंटिटी। तो हम इससे हम सत्यापित कर सकते हैं कि ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए आई को हम सत्यापित है। अब आगे क्या है, व्युत्क्रमणीय, जो आगे टॉपिक हमने आपको बताया था, ये तो हो गया सहखंडज। अब हम निकालेंगे क्या है उसका व्युत्क्रम, इनवर्स। क्या निकालेंगे, इनवर्स। इनवर्स में आपको कोई एक वर्ग आव्यूह हमने लिया, अगर हम एक वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय कहलाता है जब हम ये कहें कि सारणिक बराबर क्या 0 है। उदाहरण के लिए अगर हम ये कहें, एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लें कि ए बराबर 1 2 और 4 और 8 का सारणिक शून्य है, शून्य है, 8 एकम 8 4 दूनी 8, 0 आएगा, क्या है, शून्य है। तो ए अतः हम ये कह सकते हैं ए क्या है, व्युत्क्रमणीय है। क्या है, व्युत्क्रमणीय है। देखिए 8 एकम 8 और 4 दूनी 8, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हमने आपसे कहा कि ए बराबर 1 2 3 4, ये आपका अव्युत्क्रमणीय, लिखे उसको, क्या है, अव्युत्क्रमणीय। अगर किसी भी सारणिक का मान 0 हो जाता है
तो वो अव्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, और किसी भी सारणिक का मान 4 माइनस 6 तो -2 आया, अर्थात ए का जो मान आया वो -2 जो नॉट इक्वल जीरो के है। तो इससे ये पता चलता है कि इसका ए इनवर्स निकल सकता है, निकलेगा, और इसका ए इनवर्स प्राप्त नहीं होगा। अब यदि कोई ए और बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो ए और बी आपके क्या हैं, दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे। तो आगे हम ज्ञात करेंगे कि ए इनवर्स बराबर क्या होगा। तो एक फॉर्मूला है, ए इनवर्स बराबर 1/, सारणिक का मान और एडज्वाइंट ऑफ ए। एडज्वाइंट ऑफ ए का मतलब है जो सारणिक आपको दिया है उसका क्या है, सहखंडज। और ये जो दिया है ये सारणिक का मान जो प्रसार करके हम ज्ञात करते थे, इन दोनों का मान निकाल के हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए, हमने यहाँ पर एक मान लिया ए बराबर 133,143,134 को हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सारणिक का मान निकालना है। सारणिक का मान मतलब प्रसार करना है। प्रसार तो आप जानते हैं कि जब एक सारणिक में निकालना है तो हम आर वो C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। C1 के सापेक्ष कर दो या R1 के सापेक्ष कर दो। चलिए R1 के सापेक्ष कर देते हैं। 1, इसको बंद कर लेंगे, चच्चों को 16 और 12 मतलब 16 माइनस 9 3 का 9 -3, इसको बंद कर लेंगे, 4 एकम 4 -3 और +3 3 - 4 बराबर। हमने यहाँ पर चेक किया, ये मान जो हमारे पास आया है वो कितना आया, 16 - 9 तो बचेगा 7, 4 में से 3 गया बचेगा 1 तो -3 और 3 में से 4 चले जाएंगे तो -1 तो माइनस के कितना 3। तो ये आया 7 - 6 बराबर 1 जो नॉट इक्वल 0 के है। पहली कंडीशन ये है कि हमने चेक कर लिया इसको 0 नहीं है तो इसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर सबसे पहले क्या करेंगे, एडज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडज्वाइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे ये आपको पता है, बता चुके हैं हम आपको। तो हम यहाँ पे फिर से आपको बता दे रहे हैं कि एडज्वाइंट ऑफ ए कैसे हम ज्ञात
करेंगे। देखिए ध्यान से, हमने आपको बताया था डायरेक्टली हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था इस तरीके से कोष्टक लगा लीजिए। तीन बाई तीन का है इसलिए लगाया। ये प्लस का चिन्ह होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। इनको जोड़ना नहीं है यहाँ पे, ये अलग कॉलम है। अब देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, इसको बंद करके चच्चों को 16 और तिंत्र का 9, 16 में से 9 गए, कितना बचेगा 7। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, इसको बंद करेंगे और इसको बंद कर लेंगे। 4 एकम 4, 4, 4 एकम 4, ठीक है, और 3 एकम 3। 4 में से 3 गया, कितना आया, 4 में से 3 गया, वो कितना आया, पहले इसका निकालेंगे सैखंड, सैखंड, ठीक है, ध्यान देना, सैखंड, फिर बाद में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर आएगा आपका 1, यहाँ पर आएगा -1, क्योंकि 3 एकम 3, 4, यहाँ पर आएगा आपका 3, यहाँ पर क्या आएगा 4, यहाँ पर 4 एकम 4 और 3 मतलब 1, और इस पर 3 एकम 3 मतलब 0, इस पर 3 त्रिका 9, 4 ती 12, 3 त्रिका 4 ती 12 माइनस के 3, और यहाँ पर आएगा आपका इस पर 3 एकम 3 मतलब 0, और यहाँ पर होगा आपका 1। 4 को 4 एकम 4 और 3 एकम 3। अब हम कोई हमने जब इसको हमने निकाला तो सैखंड प्राप्त किया वो हमने इसको b मान लिया। क्या मान लिया, b। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर b डैश होगा, मतलब b का परिवर्त बदल दीजिए। 7 -1 -1 -3 -3 1 0, यहाँ पहुँच जाएंगे, माइनस का 0 कोई होता नहीं है, और यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 1। तो हमें ये मिला एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने क्या निकालना है, ए इनवर्स। क्या निकालना है, हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ध्यान दीजिए, ए इनवर्स सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे। ए इनवर्स बराबर हमने आपको बताया एडजॉइंट ऑफ ए सारणिक का मान। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, निकाल चुके हैं हम। 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1 और 1/1, ये हमने सारणिक का मान रखा। 1 का भाग जब सभी अवयव में देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, यही आएगा 7 -3 -3 -1 -1 1 0 0 1। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे ए इनवर्स ज्ञात करना। इसके आगे आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी जो आपको लगानी है, और इसके आगे का टॉपिक जो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।